आज हम लोग कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान का 7वां पाठ गति, बल और कार्य पढ़ेंगे। नीचे देखो कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे घोड़ा है, घोड़े के ऊपर आदमी है, गाय चल रही है, आदमी गाड़ी खींच रहा है। यहाँ पे गैस पे पकाया जा रहा है कुछ रख कर के। ये सारे क्या हो रहे हैं? ये सारे कुछ न कुछ कार्य दिखाए गए हैं। सभी लोग कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं, यानी कुछ न कुछ कार्य हो रहा है। तो कार्य कैसे होता है? कब हम कहते हैं कि कार्य हुआ? जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो कार्य हुआ ऐसा कहा जाता है, यानी कुछ न कुछ पिंड में परिवर्तन होता है। कोई पिंड गतिशील है, कुछ में परिवर्तन होगा, तभी हम कहेंगे कि कार्य हुआ। तो गति का क्या अर्थ है? गति में परिवर्तन किस कारण होता है? आज यही सब हम लोग देखेंगे। तो पिंड पर बल कार्य करता है तब उसकी गति या आकार में परिवर्तन होता है। किसी पिंड पर जब बल कार्य करेगा तभी उसके आकार और गति में परिवर्तन होगा, ऐसा हमें पता है, देखा है। तो बल द्वारा कार्य कैसे होता है और इसे देखेंगे। यहाँ पर आपको दूरी और विस्थापन क्या होता है ये जानना है। दूरी, यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी डी। तो ये चित्र जो है इसमें एक लड़का है, रणजीत का घर ए स्थान पर है। रणजीत का घर ए स्थान पर है। वह जो है बी तक, बी गया, बी तक कितनी दूरी है? 500 मीटर। कितने मिनट में गया? 8 मिनट में। फिर बी से वो सी की दूरी तय किया। ये कितनी दूरी है? 700 मीटर। इसको टाइम लगा 11 मिनट। फिर सी से वो डी स्थान पे गया, यहाँ पे उसे 300 मीटर की दूरी तय किया 6 मिनट में। इस तरह से रणजीत ने इस दूरी को तय किया। तो यहाँ पे रणजीत ने कुल कितनी दूरी तय की? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, यानी ये 500 मीटर और 100 इधर ऊपर जो है दूसरी तरफ 500 मीटर पहले, फिर 700 मीटर और फिर 300 मीटर। तो कुल कितना हो गया? 1500 मीटर। यानी रणजीत ने कुल कितनी दूरी तय किया? 1500 मीटर। तो इस तरह से जो रणजीत ने दूरी तय किया, अगर हम जिधर जिधर से गया उसको जोड़ते हैं तो 1500 मीटर होता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से देखें, ए और डी को सीधा, अगर ए से डी पे रणजीत सीधा सीधा जाता, एक ही दिशा में जाता, तो कितना दूरी तय करना पड़ता? केवल उसे 1000 मीटर की दूरी तय करना पड़ता। तो पहले तो दिशा बदल के गया है, और इसकी जो सीधे अगर हम देख रहे हैं एक ही दिशा में, तो 1000 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो इस तरह से दो तरह से इसका अध्ययन किया जाएगा। तो चित्र में रणजीत के घर से विद्यालय तक हुआ विस्थापन खंडित रेखा एडी के द्वारा दर्शाया गया है। रणजीत के घर से विद्यालय तक सरल रेखा में कम से कम अंतर एडी है। अगर हम खंडित में रेखा में न देख करके सीधी रेखा में देखते हैं तो सबसे कम सरल रेखा में विस्थापन हुआ है। तो निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये तो विस्थापन हुआ, और जो उसने दिशा बदल करके ये 1500 मीटर उसने यात्रा किया, वो क्या हो गया? वो दूरी हो गया। उसके घर से विद्यालय की वो दूरी है 1500 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना है? 1000 मीटर है। सीधा एक ही दिशा में जा रहा है, कम से कम दूरी जो होती है वो विस्थापन होता है। तो दो चीज़ें हो गई, दूरी और विस्थापन। जो पूरी उसने यात्रा की दिशा का ध्यान न रखते हुए अलग अलग भागों में, खंडित भाग में ए बी सी और सी डी, ये दूरी है, ये उसने दूरी तय की। लेकिन ए और डी को सीधी रेखा में, सरल रेखा में हम देख रहे हैं तो 1000 मीटर की दूरी तय हो रही है। तो कम से कम निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन के बारे में और समझ लीजिए।
दूरी यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिशा का विचार न करते हुए, दिशा का विचार नहीं करना है, प्रत्यक्ष रूप से तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। जो भी प्रत्यक्ष रूप से, एक्चुअल रूप से जो दूरी या लंबाई तय की गई है उसे दूरी कहते हैं। और दूरी क्या ऐसी है? दूरी अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशि हम लोगों ने पढ़ा पिछले अध्याय में। तो दूरी को अदिश राशि कहते हैं क्योंकि इसमें दिशा का विचार नहीं किया जाता है। दूसरा हमने देखा विस्थापन। विस्थापन क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थान से अंतिम स्थान तक पहुंचने के लिए एक ही दिशा में तय की गई, सरल रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी जो तय की जाती है उसको विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन में दिशा का ध्यान रखा जा रहा है। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए दूरी और दिशा का विचार किया जाता है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। तो दूरी और विस्थापन, इन राशियों को, दोनों को हम SI और MKS मापन पद्धति में इकाई मीटर, इसका इकाई क्या है? मीटर में मापते हैं। दूरी और विस्थापन दोनों को SI प्रणाली में और MKS दोनों प्रणाली में इनको मीटर में ही मापा जाता है। इसकी इकाई मीटर है। अब देखेंगे चाल और वेग। चाल क्या है और वेग क्या है? चाल का क्या अर्थ होता है? चाल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र उपयोग में लाते हैं? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जितनी दूरी, जहाँ पे जैसे दूरी तय किया गया खंडित रूप में, तो दूरी बटे समय, जो दूरी तय करने में दूरी तय की गई और जो समय लगा, यहाँ पे पूरी दूरी तय करने में AB, BC और CD 1500 मीटर की दूरी तय की गई। समय कितना लग रहा है? 8 मिनट, 11 मिनट और 6 मिनट, यानी 8, 11, 19, 19, 6, 25 मिनट। ये पूरा 25 मिनट लग रहा है जो समय। तो ये दोनों का ध्यान में रख के चाल की गणना की जाती है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी में जो समय लगा हुआ है उसे भाग देने पर चाल मालूम पड़ती है। जब हम किसी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कहते हैं, उस समय दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु किसी निश्चित स्थान पर तूफान आएगा या नहीं, यह समझने के लिए दिशा का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। तो हमने देखा कि दूरी यानी चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय। वेग क्या है? वेग इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में, वेग क्या है? ये इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाएगी उसे वेग कहेंगे। पिंड का वेग निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो वेग बराबर विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय। यहाँ पे हमने देखा रणजीत ने यात्रा किया, यहाँ पे तो विस्थापन कितना हुआ था? 1000 मीटर का हुआ था, लेकिन समय वही 25 मिनट ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय से भाग देने पर वेग ज्ञात होता है। कुछ और चीज़ें हम समझेंगे। सूत्र लिखो। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? हमने सूत्र देखा, विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय, यानी विस्थापन बटे विस्थापन के लिए लगा समय, इसका सूत्र हो गया। तो राशियों की इकाइयाँ लिखो। दूरी जो है किसमें लिखा जाता है? मीटर में। समय सेकंड में, समय को सेकंड में। विस्थापन में भी दूरी मीटर में और समय सेकंड में ही लिखा जाता है। सूत्रों की राशियों की जगह इकाई रख सकते हैं। चाल और वेग की इकाई याद करना है। तो चाल और वेग की इकाई मीटर सेकंड। यहाँ देखा, चाल और वेग की इकाई जो है किसमें मापा जाता है? मीटर अपॉन सेकंड। मीटर में एक मीटर कितने सेकंड में गया, यानी एक सेकंड में कितने मीटर दूरी तय की, इस तरह से हम लिखते हैं m/s, मीटर सेकंड लिखा जाता है। तो इन सूत्रों का उपयोग करके हम कुछ और कृति कर सकते हैं। रणजीत ने घर से विद्यालय तक कितनी दूरी तय की? AB
प्लस BC प्लस CD। अभी हमने देखा 500 मीटर धन 700 मीटर धन 300 मीटर कितना हो गया 1500 मीटर। अभी हमने देखा ऊपर ये 1500 मीटर हो गया। रणजीत को घर से विद्यालय तक पहुंचने के लिए समय कितना लगा 8 मिनट 11 मिनट 6 मिनट कुल 25 मिनट ये भी देखा। अब जो है रणजीत के घर से विद्यालय तक हुआ विस्थापन 1000 मीटर सरल रेखा में हो रहा है। इस पर आधारित कुछ हम लोग और की क्रियाएं करेंगे। तो विद्यालय तक जाने के लिए रणजीत का वेग क्या होगा, वेग का सूत्र हमने देखा विस्थापन बटे कुल समय। विस्थापन कितना हुआ था 1000 मीटर, समय कितना लगा 25 मिनट, समय वही रहेगा 25 मिनट लगा। तो 1000 में 25 मिनट का भाग देने पर आता है 40 मीटर, 40 आएगा और बटे 60, 60 कहाँ से आया 40 मीटर यानी 1 मिनट में। वेग कितना हो गया 40 मीटर 1 मिनट में, लेकिन ये सेकंड में निकाला जाता है। अभी ऊपर हमने सूत्र में देखा मीटर अपॉन यस, यानी 1 सेकंड में कितना मीटर होगा वो इकाई में इसको हल करना है यानी बदलना है। तो कैसे बदलेंगे 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, इसलिए यहाँ पे 40 मीटर को 60 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट में आ जाता है 0.66 यानी 0.66 मीटर सेकेंड। 1 सेकेंड में 0.66 मीटर ये जो है वेग हो गया, ये आंसर हो गया वेग का। विद्यालय तक जाने के लिए रणजीत की चाल कितना होगा, चाल बराबर तय की गई कुल दूरी यानी दूरी बटे समय यानी कुल दूरी, जितना उसने दिशा का ध्यान बिना रखे हुए उसको खंडित भाग में दूरी तय किया है, सबको जोड़ा तो हम लोगों ने कितना आया था 1500 मीटर और समय सब कितना लगा था 25 मिनट। तो 1500 बटे 25 मिनट बराबर 25 से भाग देने पर 1500 60 आता है। तो उसी तरह जैसे ऊपर निकाला हम लोगों ने 60 मीटर बटे 1 मिनट यानी 1 मिनट में 60 मीटर ये दूरी आ रहा है उत्तर, लेकिन हमें इसे सेकंड में बदलना है, इसलिए 60 मीटर को 60 सेकंड से भाग दे देंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 1 मीटर बटे 1 मीटर आ जाएगा उत्तर, 60 दोनों है तो बराबर उत्तर में 1 आता है, इसलिए 1 मीटर सेकंड हो जाएगा यानी 1 सेकंड में 1 मीटर ये हो गया चाल, ये चाल का उत्तर हो गया। लेकिन वेग क्या था, वेग उससे कम है, वेग जो है 1 मीटर से कम है, पॉइंट में आ रहा है 0.66 आ रहा है, तो वेग कम है और चाल अधिक है। तो रणजीत ने विद्यालय जाते समय कम दूरी वाला रास्ता नहीं लिया, इस कारण उसका वेग और उसकी चाल का मान अलग अलग आया है। अगर रणजीत एडी इस सीधे मार्ग से जाता तो उसके वेग और चाल का मान समान होता, अगर वो एक्चुअल में सीधे सीधे गया होता तो उसका जो है वेग और चाल दोनों बराबर आता, तो अलग अलग नहीं आता। औसत वेग और तात्कालिक वेग क्या है, औसत वेग किसी पिंड का वेग सरल रेखी मार्ग पर जाते हुए बदल सकता है। उदाहरण के लिए एक ट्रक स्थान ए से स्थान डी तक सरल रेखा में गया, लेकिन 40 किलोमीटर जा रहा है, सरल रेखा में 40 किलोमीटर जा रहा है, अर्थात कुल विस्थापन उसका एडी कितना हो रहा है 40। तो इस विस्थापन के लिए लगा समय यदि 1 घंटा है, 1 घंटे में यहाँ से ए डी तक वो जा रहा है, इसको समय कितना लगा 1 घंटा। परंतु ट्रक द्वारा ए बी यह 10 किलोमीटर दूरी 10 मिनट में, यहाँ से ए बी तक वो 10 किलोमीटर दूरी है उसने 10 मिनट में तय की, और दूसरी दूरी बी सी यह दूरी 20 मिनट में, बी और सी के बीच की दूरी जो है वो 20 मिनट में तय किया, और सी डी यह दूरी 30 मिनट में, सी और डी के बीच की दूरी जो है उसने 20 मिनट में तय किया, 30 मिनट में तय किया। तो अलग अलग दूरी को अलग अलग समय में उसने तय किया। तो ये बी दूरी का प्रति घंटा वेग क्या होगा, ये बी का वेग तो 10 किलोमीटर 10 मिनट में यानी 10 बटे 10, तो उत्तर हो जाएगा 60 किलोमीटर बटे 60 यानी दोनों बराबर है, तो हम 60 और 60 यानी बराबर कर सकते हैं, तो 60 किलोमीटर घंटा हो गया। ये भी का प्रति घंटा वेग कितना हो गया 60 किलोमीटर घंटा हो गया।
इसी प्रकार बी सी और सी डी दूरी के लिए वेग ज्ञात किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि ए बी, बी सी और सी डी विस्थापनों के लिए लगने वाला समय अलग अलग है, परंतु औसत वेग 40 किलोमीटर घंटा है। औसत वेग जो वहाँ पे बताया गया है वो 40 किलोमीटर घंटा है। किसी विशेष समय पर विद्यमान वेग को तात्कालिक वेग कहते हैं। यह विभिन्न समय पर अलग अलग हो सकता है। तात्कालिक वेग अलग अलग होता है। तो इस तरह से आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। दूसरे दिन लोग त्वरण देखेंगे। धन्यवाद।